लिखा हुआ आएगा वो फैसला ये सुनाएंगे और पीटीआई को दे देंगे कि हम सारी मखसूस सीटें पीएम लैंड और नून लीग और पीपल पार्टी के हवाले कर देते हैं। आपकी जो अपीलें हैं, आपकी जो समातें हैं वो दुरुस्त करार देती हैं और उनको जो फैसला सुनाया गया था उसको मॉडल करके सारी सीटें पीपल पार्टी और इस नून लीग को फॉर्म 47 की हुकूमत को हवाले कर दिया जाएगा। ये होगा, अब ये होगा, अब और कुछ ही होना। इन्होंने सारी अदालतों को 26 आई तरमीम करवाने का क्या मकसद था कि ये जो जज हैं ये अपनी मर्जी के जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अदालतों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, सिंध हाई कोर्ट हो, पंजाब हाई कोर्ट हो, कहीं भी हो, अपने मनपसंद जजों को बिठा के फैसले दें, उनको फैसले लिख के दें और वो जैसे ही उनके पास फैसले जाएं वो फैसले देखे बिकाए इंसाफ की बिकाए इंसाफ का कत्लेआम करके वो फैसला सुना देंगे और आवाम को कोई उम्मीद ही होगी। आज पाकिस्तान की अदालतें तबाह बर्बाद हो गई हैं। आज पाकिस्तान की अदालतों से आपको इंसाफ की उम्मीद नहीं है क्योंकि इनको कंट्रोल कर लिए कि इस निज़ाम इस रियासत ने पाकिस्तानी अदालतों को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। पाकिस्तान में एक अदालत बचा था, पाकिस्तान के अंदर एक अदालत बचा था जिससे आवाम को उम्मीद थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान की अदालतें थी, वो पाकिस्तान की कोर्ट थी। लेकिन पाकिस्तानी रियासतें इस फॉर्म 47 की हुकूमत ने इन दो ख़ानदानों ने जो बड़ी जमहूरियत की बातें करते हैं, जो बड़ी डेमोक्रेसी की बातें करते हैं, जो बड़ी आइन और कानून की बातें करते थे, जलसों में खड़े होके वो कहते थे कि वोट को इज्जत हो, आज उनकी वोट को नहीं, आज वो बूट को इज्जत दे रहे हैं, आज बूट पॉलिश कर रहे हैं, आज बूटों को चाटते हैं। आप मेरी बात लिख के ले लें, ये फैसला पीटीआई के हक में नहीं आएगा, ये फैसला इमरान खान के हक में नहीं आएगा। ये जो मखसूस सीटें ये पीटीआई ये पीएम लैंड या पीपल पार्टी को मिलेंगी, इन फॉर्म 47 की हुकूमतों को मिलेंगी और ये जश्न मनाएंगी, ये मिठाइयाँ बांटेंगी, कोई बात नहीं। आपने जितना जुल्म इस्लाम करना करके देख लें, आप कितनी मजबूती अपने आप को मजबूर करना चाहते हैं करके देख लें, लेकिन इसको आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अवाम जहाँ खड़ी होगी वो मकबूलियत होगी, जिसके साथ अवाम खड़ी होगी इससे पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, इससे पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम नहीं आएगा, इससे पाकिस्तान और तबाही के दाने पे खड़ा होगा, इससे पाकिस्तान और बंद गली में जाएगा। ये जो आप समझ रहे हैं कि मखसूस सीटें हम पीटीआई से लेके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लेके पीपल पार्टी और नून लीग फॉर्म 47 की हुकूमतों को दे देंगे जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया, जिनको अवाम देखना नहीं चाहती, इससे मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा सियासी, इससे मुल्क आगे बढ़ेगा, इससे मुल्क अपने पाँव पे खड़ा होगा, इससे मुल्क तरक्की करेगा। ये आपकी भूल है, इससे मुल्क और तबाही और बर्बादी की तरफ जाएगा। ये मुल्क अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो बर्बादी और तबाही का रास्ता है, वो तबाही और बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। पहले भी आपने पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी की और अब भी आप ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे ये पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। अगर आपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है तो फिर अदालतों को फ्री करें, अदालतों को उनको अपने फैसले करने दें। जहाँ अदालतें गुलाम बन जाती हैं, जहाँ अदालतों को जहाँ ये अदारों को कंट्रोल कर लिया जाता है और दूसरा बंदा अपने अदारे से उठ के दूसरे अदारों के अंदर मुदाखलत करता है, वो अदारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, वो अदारे नहीं रहते, वो अदारे दीवार के साथ लग जाते हैं, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस तरह मंसूर अली शाह जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हैं, उन्होंने कहा था कि जब तक पाकिस्तान की अदालतें फ्री नहीं होंगी, आज़ाद नहीं होंगी, ये मुल्क आगे नहीं मिलेगा, इंसाफ का कानून बहाल नहीं होगा, आइन और कानून बहाल नहीं होगा, जमहूरियत बहाल नहीं होगी जब तक अदालतें फ्री नहीं होगी, जब तक अदालतों के अंदर जो ये पैसे दे के जज बनने जाते हैं, जो अक के ऊपर राय अक के ऊपर जजों को बनाया नहीं जाता, जो इनके अपने मनपसंद जज होते हैं उनको तैनात कर दिया जाता है, ये अदालतों का कंट्रोल है, ये अदालतों को तबाह बर्बाद करता है। आज पाकिस्तान की अदालतों को इन्होंने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। आज पाकिस्तान की अदालतें उनका आप किसी दुनिया को जाके बताएं कि हम पाकिस्तान से और हमारा पाकिस्तानी अदालती निज़ाम ऐसा है। पाकिस्तानी अदालती निज़ाम आज दुनिया के अंदर हमारा कौन से नंबर पर आता है, आप जाके देख लें, सबसे सेकंड लास्ट या आखिरी नंबर पे आता है, लास्ट 10 नंबर पे आता होगा। हमारा अदालती निज़ाम इन्होंने तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया। तो इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह जो सीनियर जज थे उनको बनना था, क्योंकि इनको डर था कि मंसूर अली शाह अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया तो ये जो सारी पीटी ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो इन्होंने फॉर्म 47 के ऊपर सीटें लेके बैठी हैं, इस चार चप्पा कल्पा खुल जाएगा। आर काजी फाइज़ा जो इनका जज था, जिनको इन्होंने तैनात करके बनाया था, जिससे इन्होंने सारे फैसले करवाए थे, इमरान खान से मुतल्लिक लेके पीटीआई से बल्ला छीना, उसने इलेक्शन से पहले आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, आवाम को मायूस करने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने इनको बेनकाब किया। लेकिन आज काजी फाइज़ ईसा कहाँ है? आज काजी फाइज़ ईसा किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज काजी फाइज़ ईसा एक फ़िरौन एक यजीद आज किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आज वो आवाम के अंदर निकल नहीं सकता। ये काजी फाइज़ ईसा की इज़्ज़त है, ये काजी फाइज़ ईसा की जिल्लत है, अल्लाह ताला के आद में इज़्ज़त और जिल्लत है। अल्लाह ताला ये आप बड़े ओहदे लेके क्या समझते हैं कि आप अपनी इज़्ज़त को बढ़ा देंगे? जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहता, रब्बुल आलमीन नहीं चाहता, वो इज़्ज़त और जिल्लत ही
था, क्योंकि मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में ज़िंदगी मौत है, मेरे रब्बुल आलमीन के हाथ में इज़्ज़त और ज़िल्लत है। ये जो काजी फ़ाइज़ा जो बड़ा डॉन बन के सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर बैठा हुआ था, जिससे अपनी कमाल संभाली हुई थी, जब ये नीचे उठा अवाम इसके पीछे लगी, अवाम ने इससे सवालात किया, अवाम ने इसकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया, अवाम ने इसका मुंह काला किया, अवाम इसके पीछे गई, अवाम ये जहाँ भी जाता है आज काजी फ़ाइज़ा जो फ़िरौन जो यजीद जिसने अवाम को धोखा दिया, अवाम के साथ फ्रॉड किया, 24 करोड़ अवाम के वोटों के साथ खेलने की कोशिश की, आज वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, आज वो अवाम के अंदर ही निकल सकता। ये इनकी असल हकीकत है, ये इनकी असल फ्रॉड है। ये क्या अपने आप को समझते हैं कि ये बड़े ओटों के ऊपर बैठ के ये सब कुछ जीत जाएंगे, ये सब कुछ के ऊपर कामयाब हो जाएंगे। ये इनकी भूल है, इनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। जब आप अवाम के साथ जुल्म सितम करेंगे, जब आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के इंसाफ नहीं करेंगे और जुल्म सितम का साथ देंगे, तो अल्लाह ताला से आप क्या उम्मीद लगा के बैठते हैं कि अल्लाह ताला आपका साथ देगा? नहीं, अल्लाह ताला उसका साथ देता है तो राय हक पे खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसका साथ देता है तो राय हक पे अपनी जान कुर्बान कर देता है, अपना सब कुछ लगा देता है, लेकिन अल्लाह ताला उसको नहीं छोड़ता, लेकिन अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देता है जो जुल्म सितम के सामने खड़ा होता है, देख रहा होता है कि जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ से निकालता है, अल्लाह ताला उसको तबाह बर्बाद कर देता है, जलील रुसवा कर देता है। जो आज काजी फ़ाइज़ा और इस निज़ाम, इस PM लैंड की हुकूमत और इस पीपल पार्टी के साथ हो रहा है, ये बड़े दावे करके आए थे कि हम मुल्क को वहाँ ले जाएंगे, इमरान खान को जेल के अंदर बंद करो, मुल्क के अंदर इस्तेकाम आ जाएगा। आज इमरान खान पिछले 2 साल से जेल के अंदर बंद है, क्या मुल्क के अंदर इस्तेकाम आया है? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। कहाँ गया वो मुल्क के अंदर इस्तेकाम? वो कहाँ गई बढ़ के जो आप बढ़ के मारते थे, जो आप बढ़ के मारते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज इमरान खान 2 साल से जेल के अंदर बंद है, क्या इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कुछ दिया? इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, पाकिस्तान को हम दुनिया के सुपर पावर बना देंगे, दुनिया के सामने खड़ा कर देंगे, पाकिस्तान को सब्सिट्यूट मारेंगे। आज कहाँ है पाकिस्तान? आज पाकिस्तान बंद गली में चला गया है, आज पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। ये 2 खानदान जब तक इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरी बात आप लिख के ले लें। आप जितना जोर लगाना है, आपने जितनी ताकत लगानी है, आपने जितना जोर लगाना है, आपने जितनी ताकत लगानी, ये 2 खानदान जब तक इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अपने ये मेरे आपके जो मेरे कीमती वर्ड हैं, ये अपनी डायरियों के अंदर संभाल के रख लें, ये सेव करके रख लें। अगर मुल्क तरक्की करके मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं अपने अकाउंट डिलीट कर दूंगा, ये छोटी बात नहीं है। जब आपके मुल्क के ऊपर करप्ट और छोड़ बैठे होते हैं, आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ये मुल्क तरक्की करेगा? ये उम्मीद ही ख़त्म करते हैं। ये जो पटवारी जो अपने इनके पीछे खड़े हुए हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये मुल्क को बर्बादी और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, ये मुल्क को इस तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। फिर वहाँ से मुल्क 100 साल भी लगा दो, वहाँ से मुल्क नहीं निकलेगा। ये वहाँ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं 2 खानदान, ये जो मरियम नवाज से लेके ये पूरा शरीफ खानदान, शरीफ माफिया और जरदारी माफिया, ये जब तक मुल्क के ऊपर बैठे हैं, ये बड़े दावे करते थे इलेक्शन के जुलूसों में खड़े होकर, जलसों में खड़े होकर इलेक्शन से पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये लॉन्ग मार्च सिखाते थे, ये डंडे करते थे, ये आवाम को लेके निकलते थे कि महंगाई हो गई है, महंगाई मार्च के ऊपर डंडे करते थे। ये क्या डंडे करते थे? फ़लस्तीनी मार्च करते थे। आज इनके मुंह के पताले लगे हुए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई कहाँ है? आज पाकिस्तान के अंदर गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। ये गरीब आवाम है, ये गरीब आवाम को ये इज्जत देते हैं, ये गरीब आवाम को ये वैल्यू देते हैं। ये इनकी औकात भी नहीं है, इनकी वैल्यू भी नहीं है। जब तक ये जरदारी माफिया और शरीफ माफिया इस मुल्क के ऊपर बैठे हुए, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। आप मेरी ये बात सेव करके रख लें, अगर ये मुल्क आगे बढ़ गया तो मैं पॉलिटिक्स से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दूंगा इंशाल्लाह। ये मैं भी सेव करके रखूँगा और आप भी मेरी ये वीडियो सेव करके रखें कि अगर ये पाकिस्तान आगे बढ़ गया इनकी हुक्मरानी के अंदर, तो मैं अपनी वीडियो सब कुछ अपने अकाउंट में सियासत से, पॉलिटिक्स से लातालुकी का ऐलान कर दूंगा और मुंह के ऊपर ताले लगा के साइड पे हो जाऊंगा। मुझे पता है जब एक मुल्क के ऊपर ये सीट ऑफ फ्रोन बैठे होते हैं, करप्ट बैठे होते हैं, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ता, वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। और ये असलियत है। आप जहाँ किसी मुल्क को उठा के देख लें, श्रीलंका को उठा के देख लें, बांग्लादेश को उठा के देखें, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इनकलाब क्यों लाए? उनको नजर आ रहा था कि हमारा मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा है। फिर नौजवान निकले, नौजवानों की नस्ल निकली और उन्होंने अपने मुल्क को बचाया। हसीना वाजिद तो बांग्लादेश से बकाया क्योंकि वो इंडिया की गुलामी करता था, इंडिया के ऑर्डर्स के ऊपर चलता था। ये बांग्लादेश की हकीकत थी और फिर वहाँ के नौजवान निकले और अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाए। पाकिस्तान अब बारी आ गई है, पाकिस्तान अब हमें अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और हमने अपने मुल्क को, पाकिस्तान को बचाना है। हमारी जान जाती है, हम अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन अपने मुल्क को, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद नहीं होने देंगे।